नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई आईएसएल एंड एफएसडीएल के बारे में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे एफएसडीएल का फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ 2021-22 यहाँ पे पब्लिश हुआ है, जिसमें कुछ अलार्मिंग नंबर में देखने को मिले हैं। उन्होंने यहाँ पे 2021-22 में यहाँ पे 43 करोड़ का लॉस झेला है। जी हाँ गाइस, 43 करोड़ का लॉस अगर हम 2020-21 से कंपेयर करें तो वहाँ पे सिर्फ 13 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी कि डबल से भी ज्यादा 30 करोड़ का लॉस यहाँ पे उन्होंने झेला है। दैट्स अलार्मिंग सिचुएशन, इसलिए क्योंकि हम सबको पता है कि नेक्स्ट सीजन यहाँ पे एफएसडीएल के साथ यहाँ पे एएफएफ की डील है वो यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो क्या अब एफएसडीएल अब विलिंगनेस है कि उनकी कि वो आगे भी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, या फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं। और एएफएफ के लिए भी ये चैलेंज है। देखिए, हम सबको पता है रियलिटी कि भाई इंडियन फुटबॉल में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई यहाँ पे अभी भी कोई ब्रांड या फिर कोई कंपनी या फिर कोई इन्वेस्टर अभी तक आगे आया नहीं है। और अभी तक यहाँ पे एफएसडीएल के साथ भी अगर आप देखें तो नेगोशिएशन भी स्टार्ट नहीं हुए। तो ये एफएसडीएल के लिए सिर्फ नहीं, यहाँ पे एएफएफ के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे एफएसडीएल एंड एएफएफ क्या बोलते हैं कि जो नेक्स्ट नई डील होगी उसमें किस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जाते हैं। एंड एफएसडीएल भी ये जो लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या देखिए आप कि जिस तरह से लॉस अकर हो रहे हैं सीजन बाय सीजन, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। एंड दैट हैज़ टू बी द कंसर्न। तो लेट्स सी कि किस तरह से सारी सिचुएशन टैकल होती है और जो नई डील्स होती है उसमें किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, या फिर कोई नया इन्वेस्टर आता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होता है। क्योंकि यहाँ पे हम सबको पता है कि सेम सिचुएशन यहाँ पे थाई लीग की भी अभी हो रही है। जी हाँ गाइस, थाई लीग इज ऑल्सो इन अ रियली क्रिटिकल सिचुएशन। और वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि वहाँ पे भी ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और जिस तरह से वहाँ पे उनके सारे क्लबों ने मिलकर यहाँ पे फैंस को रिक्वेस्ट की है कि आप सब्सक्रिप्शन लो, ये सारी चीज़ें लो, वो भी यहाँ पे बंद करने की कगार पे आ चुकी है। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे भी फाइनेंशियली दे आर वेरी यू कैन से कि आप अब काफ़ी एक हार्ड कोर क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो लेट्स होप कि यहाँ पे आईएसएल में हम थोड़ा सा अच्छे से आगे कर पाए। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज ऑब्वियसली एशियन गेम्स में गाइज यहाँ पे थोड़ी सी हताशा वाली न्यूज़ ये आ रही है इंटरनल सोर्सेज से कि जो यहाँ पे नेगोशिएशन है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ डेफिनेटली यहाँ पे एएफएफ की ओर से चालू है। लेकिन यहाँ पे दूसरे स्पोर्ट्स के जो फेडरेशन है वो भी अब इस नेगोशिएशन में कूद पड़े। वो भी चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे एएफएफ को अलाउ करते हो, यहाँ पे फुटबॉल को अलाउ करते हो, हमको भी अलाउ करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस नेगोशिएशन इज टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि एएफएफ यहाँ पे खुद के पैसे पे यहाँ पे अभी करंटली उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी टीम्स भेज सके। तो ये भी एक बड़ा हर्डल है। अदरवाइज तो ईजी हो जाता अगर वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बोल देती कि यहाँ पे जिसको जाना है अपने पैसे पे चले जाओ, तो भाई दूसरे फेडरेशन चाहे पीछे हट कर जाते। लेकिन अब वो भी यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं। तो लेट्स होप कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन हमें देखने को मिले। मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज ऑब्वियसली केरला ब्लास्टर के यहाँ पे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है कैरोल स्किन्स, उन्होंने यहाँ पे जो क्लब की जो नई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग फॉरेन प्लेयर साइनिंग्स, उनमें उन्होंने बोला है कि वी नाउ गोइंग विथ कैच देम यंग स्ट्रेटजी। जी हाँ गाइस, जिसका पहला यहाँ पे एग्जांपल हमें देखने को मिला है जस्टिन एमैनुअल। जी हाँ गाइस, नाइजीरियन स्ट्राइकर को उन्होंने यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे रखा है। लास्ट सीजन ही उनको स्काउट कर लिया था और अब वो देखना चाहते हैं कि हम आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमारी जो फॉरेन प्लेयर की जो एज है वो और भी ज़्यादा कम करना चाहते हैं और उसके ऊपर स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्वालिटी में हम डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसको यंगर एज में ही हम कैचअप करना चाहते हैं। लेकिन उसमें ही मैं अगर इंडियन प्लेयर की साइड से देखूँ तो भाई आपने प्रभ सुकरन गिल को फिर क्यों जाने दिया? वो भी एक केस बनता है कि वो भी यंग था, पोटेंशियल था। तो इंडियन प्लेयर्स को आप यंग एज में जाने दे रहे हो जबकि आप फॉरेन में यंग प्लेयर के लिए जा रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन लेट्स होप कि इसी स्ट्रेटजी के साथ वो आगे बढ़े। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ दी फॉरेन साइनिंग्स कि आपको और यंगर प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए ताकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है बाद में अगर आप सेल भी करो तो भी बढ़िया मिले आपको। एंड क्लब के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात है। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में और भी कौन कौन से प्लेयर वो इस तरह से साइन करते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके अलावा बात करते हैं मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज इज रिगार्डिंग ऑब्वियसली गोथिया कप। तो गोथिया कप में हम सबको पता है कि इंडिया की ओर से यहाँ पे 7 क्लब्स एंड स्कूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए थे, जिसमें से यहाँ पे सिर्फ 2 ही यहाँ पे एकेडमीज यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में जा सकी है। वो है यहाँ पे अंडर 13 कैटेगरी में एक तो मिनर्वा एकेडमी जबरदस्त तरीके से और एक है यहाँ पे एसकेएफ इंडिया। ये 2 एकेडमी यहाँ पे जो अंडर 13 का टूर्नामेंट है उसमें यहाँ पे प्ले ऑफ राउंड में चली गई है। उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो 5 टीमें थी वो नहीं जा पाई है, जिसमें यहाँ पे साइनिंग स्टार एफसी थी, उसके अलावा उत्पल सांघाई ग्लोबल स्कूल थी और उसके अलावा यहाँ पे द फ्यूचर किड्स स्कूल। इन तीनों की यहाँ पे 2 एज कैटेगरी में टीम थी। अंडर 11 में थी, अंडर 12 में थी, अंडर 14 में थी, अंडर 16 में थी, लेकिन वो सब यहाँ पे फेल हुई है। तो ये सिर्फ मिनर्वा एकेडमी एंड यहाँ पे एसकेएफ इंडिया जो अंडर 13 की कैटेगरी थी उसमें यहाँ पे प्ले ऑफ राउंड में चली गई है। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ द टीम्स। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे साइनिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे भाई
जमशेदपुर एफसी ने और एक इंडियन प्लेयर की साइन कर ली है। जी गाइस यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के भाई मिडफील्डर इमरान खान को यहाँ पे भाई जमशेदपुर एफसी ने सिक्योर कर लिया है एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइनिंग। मेरे हिसाब से इमरान खान लुक्स प्रॉमिसिंग इन लास्ट सीजन, कहीं कहीं पे उन्होंने अच्छा ग्लिम्स दिखाया था, पर्टिकुलरली इन द हीरो सुपर कप ही लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। तो लेट्स सी कि हाउ ही इज गोइंग टू सेटल डाउन इन जेएफसी एंड आई थिंक वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम जमशेदपुर एफसी। उसी के साथ यहाँ पे फिर से भाई हैदराबाद एफसी जो अपनी क्लब की स्ट्रेटेजी रही है कि यंग इंडियन प्लेयरों के ऊपर यहाँ पे बेट लगाना, तो उन्होंने यहाँ पे भाई रोहित दानू के रिप्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे भाई लैन शिवा साइलो को यहाँ पे साइन किया है आइजोल एफसी से। इंडिया अंडर 17 में भी वो खेल चुके हैं एएफसी एशियन कप में। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन एरोस के भी पार्ट रहे हैं एंड अटैकिंग मिडफील्डर विंगर अ वेरी गुड प्लेयर 20 ईयर ओल्ड मिडफील्डर, तो उसको यहाँ पे हैदराबाद एफसी ने साइन कर लिया है। तो आई थिंक हैदराबाद एफसी भी जो अपनी क्लब की स्ट्रेटेजी है कि जो यंगर प्लेयरों के ऊपर ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फोकस करना, जिस तरह से उन्होंने आकाश मिश्रा, रोहित दानू, हितेश शर्मा इन सबको डेवलप किया, आई थिंक सेम स्ट्रेटेजी के साथ वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लैल शिवा साइलो के साथ भी जा रहे हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो लेट्स सी कि कितना सक्सेसफुल ये साइनिंग रहता है। तो दैट्स इट गाइज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।